हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। यहाँ आपको पढ़ाया जाता है अकाउंट्स सिंपल लैंग्वेज क्लास 11 एंड क्लास 12 कॉमर्स के लिए। यहाँ मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पास सामने, वो है कैश बुक। कैश बुक के हमने और भी वीडियोज अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। वहाँ आप क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वहाँ आपको सिंपल कैश बुक के कई सारे वीडियोस मिलेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ाया है, आज भी मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक ही पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज देखिए, कैश बुक जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमें 4 तरह की बुक पढ़ना होता है। सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। अभी हम सिंपल कैश बुक के वीडियो डाल चुके हैं, पढ़ा चुके हैं सिंपल कैश बुक क्या होती है। अब हम आपको डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ पारस कुमार अनिल कुमार फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पारस कुमार अनिल कुमार की बुक में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। चलिए तो पारस कुमार एंड अनिल कुमार की जो कैश बुक बनाने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले आप डबल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो है डेट, पर्टिकुलर्स, वीएन, वाउचर नंबर, एलएफ, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड कैश। ये रिसीप्ट साइड है एंड ये पेमेंट साइड है। आप इसकी बेसिक क्लास भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड है इसकी बेसिक क्लास, वहां पर आप उसको फॉर्मेट को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट में जो डबल कॉलम कैश बुक है, जो बात करें अगर हम डबल कॉलम, तो जो डबल कॉलम होता है वो होता है डिस्काउंट एंड कैश। डिस्काउंट एंड कैश, तो डिस्काउंट ऑन कैश डबल कॉलम। सिंपल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं आता। आगे हम 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, वहां पर एक बैंक का कॉलम और ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये कैश बुक चलती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। 1 जुलाई फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस 2000। सबसे पहले हमें 1 जुलाई को कैश का बैलेंस दिया हुआ है। आप हमेशा याद रखना, कैश का जो बैलेंस रहेगा वो आएगा कहां पर, रिसीप्ट साइड में। सबसे पहले कहां पर, रिसीप्ट साइड में वो लिखेंगे हम। यहां से स्टार्ट करते हैं जुलाई 1, ठीक है। कैश बैलेंस, जब भी कैश का बैलेंस हमारे सामने आएगा तो उसको लिखेंगे हम टू बैलेंस वीडी। जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2000। कितना है, 2000, ठीक है। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं आएगा, हमेशा कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। आगे बढ़ते हैं 5 जुलाई, नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम सोहन लाल, डिस्काउंट अलाउड। हमें रिसीव्ड फ्रॉम सोहन लाल, देखिए सोहन लाल से हमें कैश मिला और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो सोहन लाल से जब हमें कैश मिलेगा तो क्या होगा, कैश आएगा। कैश बुक में हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक में हम ये पढ़ रहे हैं कि कैश कहां से आएगा और कैश कहां जाएगा। तो कैश कहां आएगा, रिसीप्ट साइड में कैश आएगा और पेमेंट साइड में कैश जाएगा, ठीक है। तो जब भी कैश आएगा तो टू साइड, और जब भी कैश जाएगा तो बाय साइड। अब रिसीव्ड हो रहा है, कैश हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सोहन लाल। एंट्री करेंगे हम जुलाई 5 को, टू सोहन लाल, टू सोहन लाल। सोहन लाल से हमें कितना कैश मिला है, 975, ठीक है। और डिस्काउंट हमने अलाउ किया है उसको 25। चलिए ये एंट्री कंप्लीट हुई। सोहन लाल से हमें कैश मिला था, रिसीव्ड हुआ था, तो रिसीव्ड जो भी चीज होंगी वो कहाँ आएंगी, टू साइड में, और पेमेंट जो भी होगा कहाँ आएगा, बाय साइड में। तो सोहन लाल से हमें क्या हुआ, 5 जुलाई को कैश रिसीव हुआ 975 और 25 रुपीज हमने डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं करना, डिस्काउंट आपको क्या करना है, डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9 जुलाई, सेंड टू किशोर कुमार ₹190, डिस्काउंट रिसीव ₹10। सेंड टू किशोर कुमार मीन्स हमने किशोर कुमार को दिया कैश। कितना कैश दिया है, 190। अब हम कैश अगर दे रहे हैं तो कहां पर आएगा, पेमेंट साइड में, बाय साइड में। चलिए तो 9 जुलाई एंट्री कहां हो जाएगी, 9 जुलाई को बाय साइड में। हमने किशोर कुमार को अमाउंट दिया है तो बाय किशोर कुमार, किशोर कुमार को हमने कितना अमाउंट दिया है, 190। तो 190 लिखेंगे हम कैश वाले कॉलम में, एंड डिस्काउंट कॉलम में कितना आएगा, 10 रुपीज, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट एंट्री 12 जुलाई, 12 जुलाई को जो एंट्री है वो है पेड टू जितेंद्र। जितेंद्र को हमने अमाउंट दिया है 120 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें 10 रुपीज। अब देखिए हमने पेमेंट किया है जितेंद्र को, अब पेमेंट करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? सिंपल बात है, कैश जाएगा। हमने पे किया है, पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो कहां आएगा? बाय साइड में। तो 12 जुलाई 12 ऑफ जुलाई जिसको दिया है उसका नाम आएगा बाय जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र को हमने कितना अमाउंट दिया है? जितेंद्र को हमने अमाउंट दिया है यहाँ पर 120, 120 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे जितेंद्र के सामने 120 और डिस्काउंट कितना दिया है, मिला है हमें 10 रुपीज। दोनों को पेमेंट करा। जैसे हमने 9 जुलाई को किशोर कुमार को पेमेंट किया तो किशोर कुमार को पैसा दिया गया, बाय साइड लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री में 12 जुलाई को हमने जितेंद्र को पेमेंट किया, तो जितेंद्र को पेमेंट किया तो कहाँ आ गया? पेमेंट साइड में, बाय साइड में। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं 15 जुलाई। 15 जुलाई को जो एंट्री हुई है वो हुई है सोल्ड गुड्स ₹150। सोल्ड गुड्स, अब गुड्स सेल करेंगे, अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। बिजनेस में कैश आएगा और गुड्स जाएगा। तो 15 जुलाई को जब हम एंट्री करेंगे तो गुड्स सेल करेंगे और गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। ठीक है, 15 जुलाई की एंट्री करते हैं हम। जुलाई 15 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट सेल किया है हमने? 150 का गुड्स सेल किया है तो कैश हमारे पास कितना आया? 150। ठीक है, लास्ट एंट्री 20 ऑफ जुलाई परचेज्ड गुड्स ₹100। हमने गुड्स परचेज किया है 100 का। अब गुड्स अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा? कैश हमारे पास से जाएगा। चलिए, तो 20 जुलाई को यहाँ पर एंट्री करेंगे 20 ऑफ जुलाई बाय, क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज किया है तो बाय परचेज अकाउंट। तो गुड्स परचेज किया है हमने कितने का? 100। तो 100 कहां पर आ गया? कैश वाले कॉलम में। इस तरह से ये सारी एंट्रीज हो गई है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये पहले इसका टोटल लगा लेते हैं, इसके बाद हम इसका एक रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए टोटल कैसे लगता है। इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका टोटल लगाते हैं यहाँ पर हम, डिस्काउंट वाले कॉलम का एंड कैश वाले कॉलम का, और बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, देखिए डिस्काउंट वाला जो कॉलम है उसका टोटल लगा देते हैं लेकिन बैलेंस नहीं निकालते। जैसे यहाँ का टोटल रिसीप्ट साइड का कितना आ रहा है? 25 और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 20। तो इसका सिर्फ टोटल लगा देंगे दोनों तरफ और बैलेंस नहीं निकालेंगे, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालेंगे। बैलेंस कहाँ का निकलेगा? कैश वाले कॉलम का। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। हमेशा आप याद रखना, मैंने बताया है सभी तरह की कैश बुक की वीडियोस में, कैश का टोटल रिसीप्ट साइड का ज्यादा आएगा, हमेशा ज्यादा आएगा, कभी भी पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा नहीं आएगा। तो टोटल लगाते हैं 5। ठीक है, 7 and 5 12 पावर 1, 10 1 11 पावर 1, 2 and 1 3, 3125, 3125, 3125 में से इन्हें माइनस कर दें। इसका टोटल कितना हो रहा है? देखो 111 300 और 410 410 0 9 to 11 1 पावर 1 2 3 प्लस 1 4, किस में से माइनस कर देंगे? 3 1 2 5 से। 5 1 11 4 7 and 2 कितना आ गया? 2715, 27 15 2715। ठीक है, यहां से हटाते हैं तो इसका बैलेंस निकालेंगे तो 2715 कहां आ जाएगा? 31 जुलाई 31 जुलाई को बैलेंस निकालेंगे कैश का, तो बाय बैलेंस सीडी कैश का जो बैलेंस निकला क्लोजिंग बैलेंस वो कितना आ गया? 2750। ठीक है, इसको नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। 1 अगस्त को बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो जो कैश का जो बैलेंस है हमने नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर दिया 2715। सभी सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के मैं क्वेश्चन में बताता हूं आपको कि ये जो आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ के रूप में फर्स्ट में, तो आप इस टोटल के नीचे करना है आपको। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में इसलिए याद दिलाता हूं कि अगर आपने इसको ऊपर लिख दिया मींस आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो टोटल है
उसका बैलेंस जो ट्रांसफर करेंगे वो आपको टोटल के बाद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसको यहां ले जाते हैं, चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले जो एंट्री थी 1 जुलाई की, वो कैश का बैलेंस था। कैश का बैलेंस 2000 था, तो हमने लिख दिया सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितना आ गया 2000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5 जुलाई को रिसीव्ड फ्रॉम सोहनलाल। अब सोहनलाल से हमें मिले, तो सोहनलाल से अगर हमें कैश मिलेगा तो ये जो साइड है वो कैश मिलने की है और ये जो साइड है वो कैश देने की है। तो सोहनलाल से हमें कैश मिला, हमने लिख दिया 975 और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया कितना 25। तो रिसीव्ड फ्रॉम सोहनलाल टू सोहनलाल। इसके अगर जनरल एंट्री करना हो तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोहनलाल। कैश अकाउंट डेबिट कैश आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ कर रहा है टू सोहनलाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो 9 जुलाई की एंट्री थी सेंड टू किशोर कुमार। हमने किशोर कुमार को अमाउंट सेंड किया था, मींस हमारे पास से कैश गया था। तो कैश गया था तो हमने बाय साइड में लिख दिया बाय किशोर कुमार ₹190 और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है कितना 10 रुपीज, तो हमने डिस्काउंट को 10 रुपीज डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट 12 जुलाई पेड टू जितेंद्र को हमने अमाउंट पे किया है 120 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें 10 रुपीज। अब जितेंद्र को हमने पेमेंट किया तो पे कैश हमारे पास से जाएगा, बाय साइड में लिख दिया हमने बाय जितेंद्र ₹120 एंड 10 रुपीज क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 15 जुलाई सोल्ड गुड्स ₹150। सोल्ड गुड्स सेल किया, जब गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा कैश आएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे टू सेल्स ₹150, ठीक है। और लास्ट एंट्री थी 20 जुलाई की परचेज्ड गुड्स परचेज किया। अब गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, तो जाएगा तो कहाँ आएगा बाय साइड में, तो बाय परचेज लिख दिया मैंने 100 रुपीज। टोटल कैसे लगाया, डिस्काउंट को टोटल यहाँ का 25 यहाँ का 20। इस टोटल में बैलेंस नहीं निकलता टाइम में डिस्काउंट में। कैश का बैलेंस हमने निकाला तो कैश का हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। इस रिसिप्ट साइड के टोटल में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा जो आंसर आया है क्लोजिंग कैश का बैलेंस वो 2715 आया है। इसको हमने नेक्स्ट मंथ में आपस में ट्रांसफर कर दिया तो टू बैलेंस बीडी करके, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपको सिंपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो चुकी है, डबल कॉलम कैश बुक ये चल रही है हमारी, आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आप जुड़े रहिए और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो उनको हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो भी अगर आपको डाउट आते हैं क्वेश्चन करने में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको उसका आंसर देंगे। और जो भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उनका जरूर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।